इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज़ कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ-कहाँ गए हैं, किस-किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज़ कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज़, और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़, ठीक है? तो जो पर्सना नॉन ग्रेटा जिसको डिक्लेयर कर दिया गया, तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट वो शी वाज़ इन टच, बट शी डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस एज़ सच विद एनी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्सेस नहीं था उसके पास किसी मिलिट्री या डिफेंस के इन्फॉर्मेशन को लेके, जो हम इस स्टेज पे कहें कि उसने उसको दिया है। बट डेफिनेटली शी वाज़ इन टच विद द पीआईओज़, और यहाँ के जो कुछ और भी जो अभी उसके हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। वंस वी सीज़ इट और उसको हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या-क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज। तो हम बोल ये रहे हैं, यहाँ पर बता ये रहे हैं कि ज्योति का यात्रा का अब संबंध जांचा जा रहा है कि पाकिस्तान गई किस लिए थी। कई बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति पाकिस्तानी हाई कमीशन में अधिकारियों के संपर्क में थी, और ये भी जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ भी वो कई लोगों के संपर्क में आई जिनके बारे में जानकारी पाकिस्तानी हाई कमीशन के लोगों ने ज्योति को दी थी। वहाँ ज्योति कहाँ कहाँ किस किस से मिली, ये सब कुछ ज्योति से पूछा जाना बाकी है, और वहाँ पर किस तरीके की मदद उसे पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी आईएसआई की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से दी गई, और उसके पीछे की वजह क्या थी। पाकिस्तानी अधिकारी यूं ही नहीं किसी भारतीय की मदद करते हुए पाकिस्तान में दिखाई पड़ते, फिर ज्योति की मदद करने के पीछे क्या वजह थी। क्या इन यात्राओं के दौरान उसे पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन भी हुए, क्या उसके खर्चे को उसने खुद वहन किया, या फिर उसका खर्चा वहां पर सरकार की तरफ से या किसी के जरिए स्पॉन्सर किया गया था। ये कई चीजें ज्योति से पता की जानी यहां पर बाकी हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं पिछले एक साल में कहां कहां गई ज्योति मल्होत्रा, तो ये भी आप जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। 10 से ज्यादा बार पाकिस्तान, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दुबई, अबू धाबी, नेपाल, चीन और सिंगापुर गई थी ज्योति मल्होत्रा। 10 से ज्यादा बार इन सभी देशों की उसने यात्रा की थी। उधर पिछले एक साल में देश में कहां कहां गई ज्योति, ये भी जानने वाली बात है। तो देश में उसने दिल्ली में वीडियोस बनाए, मुंबई पहुंची, कोलकाता पहुंची, श्रीनगर गई, कोच्चि, प्रयागराज, मनाली, गुलमर्ग, दीमापुर, कोहिमा, कटरा, कैलाश मानसरोवर, जगन्नाथ मंदिर, फिरोजपुर, हिसार, गोवा और अहमदाबाद तक वो गई थी। इन शहरों में वो कहां कहां गई, ये ज़रूर जानकारी उससे जुटाई जा रही है कि क्या उसने इन घूमने के दौरान आर्मी इंस्टॉलेशन का भी बाहर से दौरा किया, क्या उनकी लोकेशन को भी उसने फिल्माने की कोशिश की, और क्या इन सारी चीज़ों को उसने उन नंबरों पर शेयर किया जिन नंबरों को उसको दिया गया था, या फिर टेलीग्राम या दूसरे ऐसे साधनों के ज़रिए उसने अपने पाकिस्तानी दोस्तों के पास ये जानकारियां भेजने की कोशिश की। उधर आमतौर पर कहा जाता है कि चेहरों पर मत जाइए, असली चेहरा तो पर्दे के पीछे होता है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इसकी जीती जागती मिसाल है। कैमरे पर हंसती मुस्कुराती मासूम नजर आने वाली ज्योति अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की नज़र में पाकिस्तान की जासूस बन चुकी है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कैसे और किसके संपर्क में आने से जासूसी करने लगी ज्योति मल्होत्रा। पाकिस्तान का मोहरा, ज्योति का फरेबी चेहरा, बन गई गद्दार, दुश्मन से प्यार, ज्योति का खतरनाक इरादा, आईएसआई का कौन कौन प्यादा, कोड जेओ डी कोड, हंसता खिलखिलाता ये बिंदास चेहरा, बेहद खौफनाक, खतरनाक और साजिश से भरा पड़ा है। इस फरेबी चेहरे के पीछे वो राज हैं जो अब बेपर्दा हो चले हैं। भारत का खाना और पाकिस्तान का गाना गाने वाली इस गद्दार का नाम ज्योति मल्होत्रा है। यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर ज्योति मल्होत्रा हर वक्त भारत के साथ गद्दारी कर रही थी। दुश्मन देश पाकिस्तान की खिलौना बनने वाली ज्योति के दिल दिमाग में भारत के खिलाफ जहर था।
तो पाकिस्तान के साथ प्यार। आरोप है कि जासूस ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के एजेंट बनकर भारत के कई खुफिया राज को दुश्मन तक पहुंचाने में मदद कर रही थी। ज्योति मल्होत्रा की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो उसके कई सारे राज खोल रही हैं। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि ज्योति के लिए पाकिस्तान जाना और वहां के बड़े लोगों से मिलना एक आम बात थी। आखिर ज्योति के ऊपर किसका हाथ था? उसे कैसे आसानी से पाकिस्तान का वीजा मिल जाता था? यहाँ तक कि वो पाकिस्तान की उन जगहों पर भी आसानी से पहुंच जाती थी जहां किसी भारतीय का जाना नामुमकिन है। आपको एक एक कर हर वो तस्वीर दिखाएंगे, कोड जेओ को डिकोड करेंगे और बताएंगे जासूस ज्योति क्यों गद्दारी के कटघरे में है। दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में ज्योति को स्पेशल इनवाइट किया गया था। ज्योति ने अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जेओ पर इफ्तार पार्टी का एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें वो पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के साथ नजर आई थी। दानिश और ज्योति के सामने आई तस्वीर से साफ पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। ज्योति पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ एनक्रिप्टेड तरीके से संपर्क में थी। वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती थी।